चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण के आगाज का औपचारिक ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही इसको लेकर सियासी पारा तपिश चढ़ चुका है। बिहार में जिस एसआईआर को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था, चुनाव आयोग पर सवाल दागे थे, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप मढ़ दिए गए। वही एसआईआर अब देश भर में कराए जाने पर विपक्ष एक बार फिर से भड़क उठा है। विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाते हुए एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है और विपक्ष की ओर से इसको लेकर खूब बयानबाजी का दौर देखने को मिला है। पहले वो बड़ा बयान सुनाते हैं ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त को सुनिए आप। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। तो बिहार से शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। चुनाव आयोग ने एसआईआर का दूसरा चरण लागू करने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही इसको लेकर सियासी पारा तपिश चढ़ चुका है। विपक्ष का आरोप है कि आयोग मतदाता सूचियों में मनमानी कर रहा है, वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, वोट चोरी की तैयारी चल रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है ताकि किसी भी फर्जी घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार न मिल सके। अब आपको बताएंगे 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान कहां कहां हुआ है। सबसे पहला नाम है पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ आपको बताते चले पुडुचेरी और साथ साथ एसआईआर का ऐलान। इसके साथ साथ आपको बताते चले राजस्थान, अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश। यहाँ सबसे हॉट टॉपिक उत्तर प्रदेश में होने वाला है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पहले से ही मोर्चा खोल चुकी है, लक्षद्वीप का भी जहां इसी में नाम शुमार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी लगातार इस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को घेरती आई है। गोवा भी राज्य है जो इसमें शामिल है और इसके साथ साथ आपको बताते चले इसमें केरल भी शामिल है, तमिलनाडु भी इसमें शुमार है। ये वो राज्य है जिस पर अब चुनाव आयोग एसआईआर कराने की तैयारी में है। विपक्ष की तरफ से सबसे तेज हमला समाजवादी पार्टी की ओर से दागा गया है। वो आप ट्वीट दिखाइए। पहले अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एसआईआर पीडीएफ प्रहरी बताया है, झंडा जारी कर दिया गया है। उन्होंने लिखा, सबको उसके वोट का अधिकार दिलाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र को बचाना है। ये ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। समाजवादी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग एक बार फिर से जब उत्तर प्रदेश का रुख करेगा, उसके सामने समाजवादी पार्टी डट कर खड़ी हुई है। किसी का वोट काटने नहीं देंगे। पीडीए सबसे बड़ा उनके लिए हथियार है, शस्त्र है, वो बात उन्होंने सारा कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी किस प्रकार से घेर रही है, वो बयान सुनिए आप। आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं, जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसमें मिले हुए हैं मोदी जी के साथ और बीजेपी के साथ। ये जो पूरा अभियान है इनका, ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पैदा करने का अभियान है, ठीक करने का अभियान नहीं है। 80 लाख वोट बिहार में काट चुके हैं,
यूपी में भी 1 आध करोड़ वोट काट देंगे और टारगेट करके विपक्ष के वोट काटे जाएंगे, मैं अभी से बता दे रहा हूं। तो इसलिए एसआईआर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग चला रहे हैं और वही काम उत्तर प्रदेश में करते जा रहे हैं। तो ये वो 12 राज्य हैं। इसके साथ साथ कैसी होगी एसआईआर की प्रक्रिया? सबसे पहले काम गणना प्रपत्र को प्रिंट करना होगा। हर मतदाता को गणना पत्र प्रिंट करके घर घर उपलब्ध कराना होगा। ये होगी प्रक्रिया एसआईआर के तहत। गणना पत्र में मौजूदा नाम को 2003 की लिस्ट में मिलान होना होगा। लिस्ट में नाम मिलान होने पर कोई कागज नहीं होंगे अनिवार्य। तो ये प्रक्रिया के तहत होगी। पिता माता का नाम मिलान होने पर भी कागज नहीं देने होंगे। तो वोटर रिवीजन प्रक्रिया पर चाहे जितने सवाल उठाए जा रहे हों, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि देश भर में मतदाता सूची की गहन जांच होगी और कोई भी फर्जी नाम या घुसपैठिया वोटिंग में शामिल नहीं हो पाएगा। अब देखना यह होगा कि एसआईआर की ये प्रक्रिया पारदर्शिता का प्रतीक बनती है या फिर से सियासत का केंद्र बनेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव